अगले 11 दिनों में एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर कैसे बनते हैं, इसके 11 मोस्ट पावरफुल रूल्स आज तुम जानने वाले हो सके तो इसे नोट करके फॉलो करना। देखो, मैं आप लोगों को नहीं जानता, लेकिन हाँ, मैं आप लोग के बारे में एक बात जरूर जानता हूँ, और वो है कि आप लोग इस वक्त डिप्रेशन में हो। जी बिल्कुल, डिप्रेशन का मतलब है आप सभी बहुत ज्यादा चिंता में हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आपका क्या होगा। एग्जाम आने को रह गए सिर्फ और सिर्फ 1 महीने, और वो भी कब बीतेंगे मालूम नहीं पड़ेगा। मैं अब भी बता रहा हूँ, अगर आज का ये वीडियो स्किप किया आपने तो फिर जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। तो पहले 1 मिनट के अंदर समझते हैं कि हमारा स्थिति क्या है। तो देखो भाई, बात दरअसल ये है कि हमारे एग्जाम को आने में रह गए हैं सिर्फ 1 महीने, और पढ़ा हमने अब तक कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है का मतलब है सच में कुछ भी नहीं। इसके पीछे वजह एकदम सिंपल है। हमने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि हमने पढ़ना चाहा ही नहीं, या फिर हमने तो पढ़ना चाहा लेकिन हमारे आलस्य नहीं, हमारे लापरवाही ने हमसे वक्त बर्बाद करा दिया, और आखिर में हम सब बर्बाद हो गए। तो अब क्या, मैं पूछता हूँ कि क्या अब कोई ऐसा तरीका बचा है जिससे इस नरक से निजात मिल सके? तो शायद आप में से सभी के सभी अंदर से खोप रहे होंगे और भगवान से जरूर दुआ कर रहे होंगे कि हे ईश्वर, कोई रास्ता जरूर दिखा दे। आज हर बच्चा अंदर से मर रहा है क्योंकि उसे भी पता है 2-3 महीने बाद उसका क्या हाल होगा। लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या तुम कम से कम अभी भी सीरियस हो? और जैसा कहूँगा क्या वैसा कर पाओगे? अगर वो काई में सीरियस हो ना तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने आज से भी शुरू किया तो इस आखिरी 1 महीने में जहां तुम्हारी औकात पास होने के भी नहीं थी, वहां से लेकर टॉपर बनने तक का सफर पूरा होगा। 5 बहुत इनफेक्ट स्टेप के बारे में बात करूंगा। हर स्टेप को अंडरलाइन कर लेना, बहुत ज्यादा फायदों में रहोगे। स्टेप नंबर 1, ड्रीम बिग बट स्टार्ट स्मॉल। एक बात जो हमें समझनी होगी कि सक्सेसफुल होने का कोई लिफ्ट नहीं होता। ऐसा कोई लिफ्ट बना ही नहीं है कि जिसमें घुसे और बटन दबाए और पहुंच जाए जितनी ऊंचाई पर पहुंचना चाहे। सच्चाई ये है कि तुम्हें सीढ़ियां लेने ही पड़ेगी। ये पहला स्टेप कहता है तुम्हें सोचना बहुत बड़ा है। बेसिक तुम्हारा टारगेट 85 प्लस, चाहे 90 प्लस, चाहे 95 प्लस का होना चाहिए, लेकिन कोशिश 0 से शुरू होनी चाहिए। अब जब स्टूडेंट को अचानक से ये रियलाइज होने लगता है ना कि बहुत कम टाइम बचा है, तो सीढ़ियां चढ़ने का नहीं सोचते बल्कि सीधा लिफ्ट जाते हैं। लेकिन अफसोस, जब ऐसा लिफ्ट बना ही नहीं है तो मिलेगा कैसे? इसलिए छोटी शुरुआत करो। मैं भी एक बहुत छोटा सा हिस्सा तुम्हारे सिलेबस का या कोई छोटा सा चैप्टर और एक मोमेंटम बनने दो, कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा होने दो। आज तुम्हारा पिक किया हुआ एक चैप्टर एक छोटा सा हिस्सा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन तुम्हें जानकर शायद झटका लगेगा। जब आखिरी तारीख को उसी बुक को पढ़ोगे ना तुम, तो वो किताब खत्म कर चुके होंगे। समय कम है मगर फिर भी छोटी शुरुआत करो। अगर ब्लेंड स्कोर करने का सोचा है, स्टेप नंबर 2, डायरेक्टर मैटर। शुरू तो तुमने कर लिया, तुम सफर में आगे भी बढ़ रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली तुम कहाँ जा रहे हो यह पता होना बहुत जरूरी है। उस रास्ते पर चलना फिरना है जहाँ से मंजिल का कोई वास्ता नहीं है। ठीक उसी तरह से तुम किस तरह से अपनी प्लानिंग करते हो यह ज्यादा मायने रखता है। कहीं तुम इस तरह तो नहीं न पढ़ रहे हो जिस तरह एग्जाम का पैटर्न मैच नहीं कर रहा, या फिर उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम मायने रखता हो। इसलिए अपने टीचर या सीनियर की मदद से एग्जैक्टली सिलेबस को अच्छे से जानो और एक अच्छी प्लानिंग बनाओ कि तुम शुरुआत कहां से करोगे और कैसे तुम 1 महीने में सारी पोर्शन को टेकल कर पाओगे। एक माइंड मैप तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। स्टेप नंबर 3, स्पीड योर स्टडी। तुम्हारे याद करने की स्पीड को नॉर्मल से ज्यादा करना पड़ेगा। जिस तरह यूट्यूब पर हम कोई वीडियो लेक्चर देखते हैं तो टाइम बचाने के लिए उसे 2x कर देते हैं, उसी तरह अब जब पढ़ाई करने बैठे हो तुम कितने मिनट के अंदर ट्यूशन को सॉल्व करते हो और कौन सा चैप्टर याद करते हो और कौन सा चैप्टर समझते हो, ये सब बढ़ाना बहुत जरूरी होगा। बिना स्पीड बढ़ाए काम नहीं हो सकता। लेकिन स्पीड कैसे बढ़ाना है ये भी बताऊंगा। पहली चीज की कॉन्सेप्ट को समझने में ज्यादा से ज्यादा टाइम दो और उसे किसी तरह अपने इमेजिनरी चैप्टर से ऐड करो जिससे तुम कभी भूलोगे नहीं। और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है फिर तुम्हारे लिए उसके क्वेश्चन सॉल्व करना पहले से बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और रटने का भी टाइम बच जाएगा। यानी कि जहाँ पहले तुम्हें किसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए आधा घंटा लगता था, वहीं वो एक्सरसाइज 15 मिनट में हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, सी और सेल्फ एज ए टॉपर। शायद ये बात तुम्हें हल्की लगी हो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यही पॉइंट है। तुम ना खुद को टॉपर मान लेना। ये विजुअलाइजेशन बहुत हेल्प करता है। एक तरह जहाँ स्टूडेंट खुद को बिलियर समझते हैं, इस चक्कर में आज जो उन्हें पढ़ना है लो कॉन्फिडेंस और एंजाइटी की वजह से वो भी नहीं पढ़ पाते। तो ये जो आखिरी 1-1.5 महीने बचे हैं ये भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब किसी बच्चे
को उम्मीद होती है कि वो टॉप कर सकता है, वो अच्छा स्कोर कर सकता है, तो फिर वो एक एक मिनट का इज्जत करता है। वो इस होप की वजह से वो अब आलस्य नहीं करेंगे और उसका मन भी लगातार बढ़ने में लगे रहेगा। तो चाहे साइंस को मानो या फिर साइकोलॉजी को, दोनों ही तरफ से ये साबित हो चुकी है कि अगर तुम एग्जाम के आखिरी दिनों में खुद को एज टॉपर देखते हो तो तुम्हारे स्कोर अच्छे आने की चांसेस 50% से बढ़ जाती है।